अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सवालात आ रहे हैं कि किसान क्या गंदम पे रस्ट का स्प्रे हिफाजती कर दें या ना करें। किसान डरे हुए हैं और बहुत सारी कंपनीज़ उन्हें रिकमेंड कर रही हैं कि आप स्प्रे करते जाएं। आज हम इसी पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें अपनी गंदम पे रस्ट के हिफाजती स्प्रे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो रस्ट या कुंगी की बीमारी वाकई ही गंदम के लिए एक ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन हमें इतना नहीं डर जाना चाहिए कि बजाय फ़ायदे के अपने नुकसान करना शुरू कर दें। गंदम पे रस्ट के स्प्रे के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम रस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसकी कौन सी किस्में हैं और कौन से दर्जा हरारत हो तो ये रस्ट का हमला हो सकता है। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पे जो गंदम पे रस्ट हमला करती है उसकी 3 किस्में हैं और तीनों किस्मों के लिए दर्जा हरारत की मुख्तलिफ रेंज है। उनके लिए नमी की मिकदार का मुख्तलिफ होता है और इनके जो वजह बनती हैं फफूंदी वो भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। जो सबसे पहली जो कुंगी हमारी गंदम पे हमलावर हो सकती है वो उसको हम येलो रस्ट कहते हैं, स्ट्राइप रस्ट भी उसको कहते हैं, उर्दू में उसको गंदम की पीली कुंगी भी कहते हैं। अब हम अगर इसके दर्जा हरारत जो है इसके लिए साज़गार माहौल की बात करें तो इसके लिए अगर हवा में नमी काफ़ी मिकदार में मौजूद हो, यानी कि बारिशें हो रही हैं और साथ में जो दर्जा हरारत है वो 7 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो ये वाली रस्ट आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो आपको ज़हन में रखनी है कि दर्जा हरारत अगर 21 से 23 या इससे ऊपर मुसलसल रहे तो ये जो बीमारी है वो बजाते खुद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल जो है इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता अगर दर्जा हरारत 21 और 23 या इससे ऊपर मुसलसल रहता है। तो गंदम की अगर दूसरी किस्म की बात करें जो आमतौर पर हमारे खेतों में हमलावर होती है वो गंदम की भूरी कुंगी है, जिसको हम ब्राउन रस्ट भी कहते हैं या लीफ रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करें तो हवा और पत्तों पे नमी की वाफर मिकदार का मौजूद होना और इसके लिए जो दर्जा हरारत है उसकी रेंज लंबी है, यानी कि दर्जा हरारत अगर 10 से 30 के दरमियान हो तो ये बीमारी जो है वो आ सकती है। अब अगर दर्जा हरारत 16 से लेकर अगर जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो तो इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है और ये बीमारी बड़ी जल्दी फैलती है। अब अगर हम तीसरी किस्म की बात करें जो उसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे इलाके में, वो है गंदम की काली कुंगी, जिसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं। ये निस्बतन जो गर्म टेम्परेचर में आती है, इसके लिए जो दर्जा हरारत की रिक्वायरमेंट है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर रात के टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 22 के दरमियान हो तो इस बीमारी के आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए ये लेट हमलावर होती है, लेकिन आम तौर पर हमारे इलाके में इस बीमारी का अब हमला नहीं होता। हमारी जो तमाम की तमाम वैराइटीज़ हैं वो आलमोस्ट इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती हैं। अब ये आपको मैंने दर्जा हरारत और इसके लिए साज़गार माहौल तीनों किस्म की जो कुंगी है वो बता दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ही हमारे लिए जो है वो स्प्रे करना ज़रूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, कुंगी की जो बीमारी है, रस्ट की बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करती है, यानी कि इसके जो स्पोर्स हैं वो हमारे इलाके में अब मौजूद नहीं है। इन्होंने हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके हमारी गंदम में पहुंचना है और दूसरी चीज़, अगर इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी तो फिर ये डेवलप होगी। अब हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इन्हें हवा की ज़रूरत होती है, तो अगर हवा चल रही है तो वहाँ से स्पोर्स जो हैं वो सफ़र करके हमारे इस इलाके में पहुँचेंगे और आगे अगर उन्हें ऐसी वैरायटी मिल जाती है जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है तो वहाँ पे वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनीज़ जो हैं उन्होंने ये जो है वो एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि चाहे हमारी वैराइटीज़ में अच्छी खासी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, चाहे इन्वायरमेंट फेवरेबल है या नहीं है, उन्होंने तो स्प्रे
करवाना ही करवाने हैं 3-4 कुंगी के, तो इस चीज़ को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए। हमें इतना नहीं डर जाना चाहिए कि अगर हमने वैरायटी जो है वो रेजिस्टेंस लगाई हुई है, उसमें अच्छी खासी क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम डर के जो है वो रस्ट के स्प्रे कर रहे हों। तो दोस्तों ये बात ज़हन में रखें कि अगर रस्ट का हमला होगा तो सिंध से स्टार्ट होगा और फिर पंजाब की तरफ आएगा। और अगली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि रस्ट का हमला सबसे पहले ससेप्टिबल वैराइटीज़ जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है उन पे नज़र आना शुरू होगा, जिनमें आपकी गैलेक्सी शामिल है, वतन शामिल है। और अगर इन वैराइटीज़ के ऊपर हमला आना शुरू हो गया है तो आप समझें कि रस्ट के लिए आपके इलाके में फेवरेबल माहौल हो चुका है। लेकिन इससे भी आपने डरना नहीं है। आपकी वैराइटीज़ में अगर क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है तो वो चाहे साथ वाले खेत में हमला हो रहा है तो आपके खेत में उसका हमला नहीं होगा। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने हिफाजती स्प्रे करना भी है तो आप सिस्टेमिक जो हैं फंजीसाइड्स को अवॉइड करें। अगर आपने हिफाजती स्प्रे के लिए आप इतने ही बेचैन हैं तो आप सल्फ़र वगैरह का स्प्रे कर लें, 200 ग्राम सल्फ़र लें और उसको ऊपर स्प्रे कर दें। इसके साथ आप NPK वगैरह जो है वो भी मिक्स कर सकते हैं, यूरिया का मिक्स कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी उसका एक टॉनिक बना के दिया हुआ है। अब बात करते हैं, अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई हुई है, वतन लगाई हुई है, गैलेक्सी लगाई है और उसके ऊपर रस्ट का हमला हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आप कौन सी जहरें स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आप प्रोपिकोनाजोल जहर स्प्रे कर सकते हैं, एजॉक्सिस्ट्रोबिन कर सकते हैं, टिबुकोनाजोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डाइफिनोकोनाजोल जो है वो कर सकते हैं। अब ये ब्रांड्स में अगर आ जाएँ तो सिंजेंटा की टिल्ट आप यूज़ कर सकते हैं या फिर बायर की नटिवो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो दूसरी कंपनीज़ हैं इन जहरों का मिक्सचर भी दे रही हैं, वो भी अच्छा इसके ख़िलाफ़ कंट्रोल दे जाती हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आपको यही समराइज़ करूँगा कि अगर आपने क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली वैराइटीज़ काश्त की हुई हैं, अकबर है, फ़ख्र पत्थर है, पत्थर स्टार है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हिफाजती स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आपने गैलेक्सी वगैरह लगाई हुई है तो उसमें अगर कुछ बीमारी आ रही है तो उसको आप विज़िट करें। अगर बीमारी के कुछ स्पॉट्स या कुछ धब्बे आपको नज़र आना शुरू हुए हैं तो आप उन पे नटिवो या टिल्ट वगैरह का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि इस मालूमात की मदद से आप जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और बेजा खर्च से बचाएंगे। इसके अलावा हमारी गंदम में इन बेदरेग जो पेस्टिसाइड हैं इनका स्प्रे करने की वजह से बहुत ज़्यादा रेसिड्यूज़ जो हैं बाकियात बच जाती हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस मालूमात से आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।